जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। आज एक अहम मुद्दे पर बातचीत। क्या भारत रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है? क्या भारत यूक्रेन की आर्मी की मदद कर रहा है? क्या भारत रूस के खिलाफ जाकर यूक्रेन को हथियार दे रहा है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाशने की आज कोशिश की जाएगी। हम हवा हवाई बात नहीं कर रहे हैं। एक वीडियो बकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर इंडियन आर्मी या कहें जिन तोपों के गोलों का भारत निर्माण करता है 155 के, उनका इस्तेमाल यूक्रेन की आर्मी करती हुई दिखाई पड़ी है। और तब से ये सवाल उठने लगे हैं कि यूक्रेन तक भारत के गोले, तोपों के गोले कैसे पहुंच सकते हैं। कि ऐसा तो नहीं कि भारत एक तरफ जहां रूस के साथ दोस्ती की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की मदद भी कर रहा है, यानी कि पुतिन के साथ विश्वासघात। इस वायरल वीडियो का सच क्या है, इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। पहले आप वो वायरल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट से इस मुद्दे को आज डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, यही वो गोला है तोफ का, जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये भारत में अब बना है। दरअसल ये गोला है 155 HE ERFV BB सेल का, जो 155 गन्स इस्तेमाल करती हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भारत में गोला बना है और अब यूक्रेन की आर्मी इसका इस्तेमाल कर रही है। सर जय हिंद। मेजर जनरल SK सिंह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, जय हिंद। सर, एक खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के गोले नजर आना शुरू हो चुके हैं। अभी तक हम पाकिस्तान के गोले हथियार देख रहे थे, लेकिन अब भारत के 155 के जो गोले हैं तोपों के, वो यूक्रेन की आर्मी इस्तेमाल कर रही है। इसी को लेकर मेरे जहन में सवाल था कि मैं सर से समझूं कि क्या पॉसिबिलिटी है सर, और क्या वाकई में हम क्या यूक्रेन के साथ खड़े हैं जंग में सर? नहीं राजेश जी, मेरे विचार से देखिए, हम लोगों ने न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है भारत ने। और मेरे को नहीं लगता कि इस तरीके से बिना घोषणा किए हुए और यूक्रेन को हथियारों की मदद करें या एम्यूनिशन से मदद करें। भारत का स्टैंड बड़ा साफ रहा है और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कोई या तो ये किसी और देश के थ्रू आए हैं। लेकिन ये मैंने भी वो वीडियो देखे थे, कुछ एक जो वायरल हुए हैं, उसमें ऐसा कहीं कोई मेंशन नहीं है कि ये मेड इन इंडिया है या इंडिया की कोई कंपनी का नाम तक भी उसमें नहीं है। हाँ, नोमेनक्लेचर और बाकी जैसे यहाँ पे बनते हैं उसी टाइप से है, लेकिन इसी जी प्रकार के तो हर जगह होते हैं। देखिए, मीडियमाइजेशन जब से हुआ है, पूरे विश्व में हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। मीडियमाइजेशन का मतलब है कि 155 मिलीमीटर कैलिबर का ये जो है ना, ये स्टैंडर्डाइज करने जा रहे हैं, जिससे कि लॉजिस्टिक्स वगैरह की कोई प्रॉब्लम न हो। नहीं तो अलग-अलग टाइप के एम्यूनिशन देखिए तैयार करने पड़ते थे। तो मुझे नहीं लगता जी कि भारत का ऐसा कुछ इसमें कोई रूल है। जी, लेकिन ये जो गोला है 155 का HE ERFV BB जो हाँ। शेल है, कहा जा रहा है कि इसका निर्माण तो सिर्फ भारत में होता है सर। तो इसको लेकर मुझे संदेह पैदा हुआ। वीडियो मैंने भी देखा हुँ। और हमने तो ऐसे गोलों का लंबे वक्त तक इस्तेमाल भी किया है, तो शकल और सूरत कुछ वैसी थी। तो मुझे लगा सर से मैं क्लियर करूं इस चीज को। अच्छा, अच्छा। नहीं, नहीं, इसमें देखिए 155 में हमारे पास जो सबसे पहली गन आई थी वो थी बोफोर्स। अब हम लोग जो जी है भारत में भी भारत फोर्ज बना रहा है, एल-एन-टी भी मिलके बना रही हैं, गन्स बना रही है। अब कैलिबर हम लोगों ने रखा हुआ है 155 और ये हम ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अब 155 मिलीमीटर कैलिबर की अब गन्स बनेंगी। अगर किसी के पास छोटी मिलीमीटर वाली, कम कैलिबर वाली गन्स हैं भी, तो वो भी अपग्रेडेशन पर जा रहे हैं। जिससे कि एक ही प्रकार के एम्यूनिशन बनाए जाएँ। अब रही बात जहाँ तक ये ईआरएफबी वाला ये जो सवाल है, देखिए ये है एक्सटेंडेड रेंज वाला। ईआर मतलब एक्सटेंडेड रेंज वाला ये एम्यूनिशन है, जो कि ओके 155 किसी भी गन में ये मतलब फिट हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन गन में ही फिट हो। 155 जब तक है और ये कैलिबर जब तक उसका मैच कर रहा है, वो जो है किसी भी 155 मिलीमीटर कैलिबर गन से जो है वो फायर किया जा सकता है।
तो ये कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई और भी देश जरूर बना रहे होंगे, कोई सिर्फ भारत के पास ही तो 155 मिलीमीटर गन नहीं है, और और भी। क्योंकि और मैं इसके और डिटेल में गया, क्योंकि मैं इस वीडियो को जब देख रहा था, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या और एंगल हो सकते हैं, तो उसमें मुझे पता लगा कि भारत अर्मेनिया को और सऊदी अरब को इस हाँ प्रकार के हथियारों का सप्लाई करता है। तो हाँ कितनी हाँ पॉसिबल है कि अर्मेनिया से ये हथियार यूक्रेन पहुंच रहे हो, और कितनी पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के कहने से इन हथियारों की खेप जो है वो यूक्रेन तक पहुंचा रहा हो? क्या ये एंगल हो सकता है सर? हाँ, आर्मेनिया का मुझे शक है कि अगर ये वाकई इंडियन का वो है, अगर उस पर शक उठ रहा है, तो इंडिया, जैसे कि आपने बतलाया कि एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग सऊदी अरेबिया को भी, आर्मेनिया को भी, यही नहीं और भी साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशंस हैं उनको भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो दे सकते हैं, इसकी संभावना पूरी है। भारत जो है डायरेक्ट सप्लाई यूक्रेन को कभी नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टैंड लिया है भारत उस पर अटल है। हाँ, आर्मेनिया हो सकता है, मुझे शक है कि शायद आर्मेनिया ने किया हो, और या सऊदी अरेबिया भी कर सकता है। हाल फिलहाल में मीटिंग भी हुई थी इनके, सऊदी अरेबिया के किंग की और प्रेसिडेंट बाइडेन की, यूएसए के। तो हो सकता है वहां पे इस टाइप की कुछ बात हुई हो, क्योंकि एमनेशन की शॉर्टेज यूक्रेन को है, तो इस चीज की जी। जरूरत है। और जो यूरोप से अभी तक जो सप्लाई हो रहे थे एम्युनिशन, और अमेरिका से सप्लाई हो रहे थे, नेटो देश से हो रहे थे, तो वहां पर भी उनकी भी जो 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 मैनिंग लेवल्स हैं उससे भी अब उन लोग नीचे आ रहे हैं। तो एक रेड लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है हर देश को कि भाई इससे नीचे जो हम जो है अपना स्टॉक लेवल को हम कम नहीं करेंगे। तो ये ठीक। कमी है पूरे, हो सकता है वहां से दिया हो, लेकिन भारत का डायरेक्ट सप्लाई ये असंभव है, ये अटल है, इसमें भारत पंगा नहीं ले सकता। ठीक है सर, एक सवाल और आखिरी सवाल जो मैं आपसे और साथ में समझना चाहूंगा। आपने तोफखाने की बात की। हम्म, क्या हम आने वाले वक्त में जो लाइट गन हुआ करती थी, या बंडल 105 जो गन थी हमारे हम्म, पास, क्या हम देखेंगे कि इनको अब हटा दिया जाएगा, इनकी जगह बिल्कुल अब पूरी आर्टिलरी में एक ही प्रकार की तोहफे होंगी, बिल्कुल। या तो हथियार होंगी, या फिर जो मीडियम गन है, बफोर्स बफोर्स टाइप की वैसी गन होंगी? हाँ, बिल्कुल, अब ये 155 कैलिबर है, जैसा मैंने बतलाया कि इस प्रकार की गन होंगी। अब उसको कई तरीके से बनाया जा रहा है, जैसे कि एक धनुष करके है, जिसमें 130 गन्स का जो है कैरेज है, उसी को जो है बैरल चेंज करके 155 अपग्रेड किया गया है। तो वो भी एक गन है जो भारत में बन रही है। प्लस पूरा की पूरी गन एज़ सच जो अभी लेटेस्ट बनाई है भारत फौज ने और एल-एन-टी ने मिलके, देखिए जो जो कि जी। इजरायली एक गन थी 155 मिलीमीटर की, उसी की कॉपी करके इनका ये गन बनी है। तो अब हम लोग जो है 155 पर जा रहे हैं। 105 के जो पहले आईएफजी, एलएफजी जितनी गन्स हुआ करती थी, ये सब अब आउट हो जाएंगी। लाइट रेजिमेंट्स में भी देखिए जितनी वो मोटर्स जो हुआ करती थी 120 मिलीमीटर मोटर्स, ये भी अब आउट हो जाएंगी। उनको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, किसी के पास पिनाकाज हैं, किसी के पास मर्च हैं। तो ये ओके। सर और या ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं, तो ये सब अपग्रेड हो रही हैं। और 155 देखिए इसका बहुत बड़ा फायदा है। अब हमको अलग अलग प्रकार के एम्यूनेशन नहीं बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उसमें हर बिल्कुल सर। तरीके की फिर लागत आती है, कॉस्ट बढ़ जाती है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम होती है, स्टॉकिंग फिर हमको हर प्रकार की कैलिबर की रखनी पड़ी। अभी जो है स्टैंडर्ड है, वो चाहे फिर बोफोर्स फायर कर ले, चाहे ये जो इंडियन गन जो बनी है ये फायर कर ले, ये सब में जो है 155 फिट आ जाएगा। ठीक है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत जय शुक्रिया हिंद। समय देने के लिए, समझाने के लिए। थैंक यू। जय जय हिंद सर। जय थैंक यू। जय जय